अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। पंजाब किंग्स ने जैसा 189 का टारगेट दिया था, जिसको राजस्थान रॉयल ने 18.3 में करना था, तो फिनिश तो कर दिया लेकिन लेट कर दिया। जिस तरह हेडमेयर ने बहुत अच्छी रन किए हैं, ज़ोरदार बैटिंग किया, लेकिन आउट हो गए। फिनिश पहले नहीं किया, लेट कर दिया, लास्ट ओवर में कर दिया। और जिसमें फिनिश करना था 18.3 में, लेकिन नहीं किया, लेट फिनिश कर दिया। तो इसके बारे में बात करेगा विक्रांत गुप्ता सर। तो चलो देखते हैं। हम बात करेंगे राजस्थान की जीत की, लेकिन साथ ही साथ राजस्थान क्यों पीछे रह गई और क्यों शायद ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद संजू सैमसन भी थोड़े पीछे रह जाएंगे। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि संजू सैमसन, नो डाउट उनके टैलेंट पर किसी को शक नहीं है, उनकी शॉट मेकिंग, उनका जो तरीका है, T20 में सबको पता है कि ये टीम इंडिया को चाहिए। बट देन अगेन फिर आपको ये जवाब भी मिलता है कि संजू सैमसन क्यों वहां पर अपनी जगह को जो है सील नहीं कर पाते। अब इसमें ऑब्वियसली जो संजू सैमसन के फैंस हैं, जिनमें से मैं भी एक हूं, आप कहोगे यार इंडिया के लिए जब मौका दिया अच्छा क्या, बट जब आप उस केस में होते हो कि भाई आपका मौका बन रहा है, बन सकता है, आप रेगुलर अभी नहीं हो, तब आपको हर एक मौका भुनाना होता है, हर एक अपॉर्चुनिटी पे कैश इन करना होता है, जो शायद संजू सैमसन ने नहीं किया। अब उनके पास सबसे अच्छे मौके थे, जो आज एक मुकाबला था जहां पर एक इक्वेशन चेज कर रही थी राजस्थान रॉयल्स। 188 का टारगेट था, उन्हें 9 गेंद रहते पूरा करना था। जिस टाइम पर संजू सैमसन आए वहां पर मैच बना हुआ था। अब जो प्लेयर इंडिया खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है, उसको आप जज करते हो ऐसी ही सिचुएशंस पर। संजू सैमसन से आज उम्मीदें भी थी राजस्थान रॉयल्स के सभी फैंस को, जो संजू को चाहते हैं उन सबकी उम्मीदें थी, लेकिन संजू सैमसन अगेन आते हैं और फिर आउट होकर चले जाते हैं। बड़े डिसअपॉइंटेड दिखे थ्रू आउट द मैच। आपको जब जब उनके कटअवेज नजर आए, डगआउट में बैठे हुए उदास दिखे, डिसअपॉइंटेड दिखे, शायद अपने आप से कुछ सवाल पूछ रहे थे कि मैंने एक और अपॉर्चुनिटी गवा दी। और उनको ये समझना चाहिए, क्योंकि पिछला मुकाबला भी नहीं भूलना चाहिए। एक और मस्ट विन गेम, जहां पर मैंने कहा कि आप एक प्लेयर को जज करते हो कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, जिसको आप सोच रहे हो कि इंडिया खेलने के लिए कैंडिडेट है, वहां पर भी शॉट सिलेक्शन पर भी सवाल था। और जिस अंदाज में वो आउट हो गए थे आरसीबी के अगेंस्ट, जब थोड़ी देर पहले ही जॉस बटलर आउट हुए हैं, आप अपनी टीम के एक ऐसे बल्लेबाज हो जो एक बड़ी रन चेज में गेम चलाकर आगे तक ले आ सकते हो, आप वहां पर भी अपना विकेट एक तरीके से फेंक देते हो। तो ये दो जो खराब डिसमिसल्स रहे, उनका ऐसा नहीं है कि जी अगर वो इंडिया के कंटेंशन में थे तो बिल्कुल बाहर कर दिए जाएंगे। अभी भी वो पूल में रहेंगे, अभी भी वो मिक्स में रहेंगे, विकेट कीपर बल्लेबाज भी हैं, शायद आपको स्क्वाड में भी नजर आए। लेकिन अगर इन 2 मैचों में संजू सैमसन की पारी आ जाती तो आप और मैं आज बात कुछ और कर रहे होते। हम बात कर रहे होते कि संजू सैमसन टीम इंडिया में क्यों नहीं। हम बात कर रहे होते कि संजू सैमसन को भाई 11 में होना ही चाहिए। इस प्लेयर का पोटेंशियल देखो, जो हमने करी भी जब उन्होंने मुकाबला जितवाया था गुजरात के अगेंस्ट, राशिद खान को, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर को अटैक कर कर, वो हिटें लगाकर, वो छक्के लगाकर और जितवाकर जब उन्होंने वो काम किया, तो सबने कहा कि भाई संजू सैमसन क्यों नहीं है टीम इंडिया में। बट देन आपको चाहिए होती है कंसिस्टेंसी, क्योंकि संजू सैमसन जो भी है फ्लेक्सिबल वो हैं, बैटिंग ऑर्डर में कहीं पर भी हो सकते हैं, बट मोस्ट लाइकली जो आप अभी देख रहे हो एक वैकेंट जो स्पेस है इंडियन बैटिंग लाइनअप में एज ऑफ नाउ, वो नंबर 3 पर नजर आता है। 4 पर सूर्य कुमार यादव हैं, 5 पर फिर आपके हार्दिक पांड्या आ जाते हैं, देन 6-7 थोड़े से अभी सब्जेक्टिव हैं, वहां पर रविंद्र जडेजा की बैटिंग फॉर्म नहीं लगी हुई है, अक्षर पटेल की एक दावेदारी है, फिर आप जितेश पिछले सीरीज में असाइनमेंट में रहे, बट 3 पर शायद केस है, क्योंकि 3 पर वो खेल रहे थे जब वो इंजर्ड हुए, राहुल त्रिपाठी आए, ओपन शुभमन गिल और ईशान किशन कर रहे हैं। यहां पर दावेदारी इसी टीम से यशस्वी जायसवाल। और हम बात करें ना इंप्रूवमेंट की, ग्रोथ की, तो एक नजर डालते हैं संजू सैमसन के आंकड़ों पर। और हम क्यों ये सब बात कर रहे हैं, तो नजर डालते हैं उनकी परफॉर्मेंस इस सीजन भी और बीते कुछ सीजन भी क्या कुछ रही है। अब आप देखिए 2023 में अगर सिर्फ आप ये आंकड़े किसी को बताएंगे तो देखने के लिए बहुत अच्छे हैं। T20 क्रिकेट में 30 का औसत है, 150 प्लस का स्ट्राइक रेट है। 2022 में मुकाबले ज्यादा खेले थे, बट देन एवरेज वही आसपास 28.63, 146.79। और उस सीजन भी डिसअपॉइंटमेंट यही थी कि जब वो नॉकआउट्स आए, इन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था, मेरे ख्याल से क्वालिफायर 1 में जो कोलकाता में मुकाबला था, स्टार्ट अच्छी करी वो पारी, बट देन उसके बाद उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे। तो देन आप देखते हैं कि 2021 का सीजन बड़ी अच्छी एवरेज है, स्ट्राइक रेट थोड़ा कम है, 2020 में एवरेज कम स्ट्राइक। तो आप औसतन और अमूमन आप जो पारियां खेल रहे हो, इसी तरीके से लगातार खेल रहे हो, तो आपको भी जरूरत है कि आप इस वक्त पर अपना जो स्टैंडर्ड है उसको एक लेवल ऊपर ले जाओ। तो संजू सैमसन को थोड़ा ये करना चाहिए। और उनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा टीम को भी रोक गई। अभी भी राजस्थान रॉयल्स का चांस है और
कह सकते हैं कि भाई डिपेंडेंट जरूर हो आपकी, मुंबई भी हार जाए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी हार जाए, उनका मार्जिन भी क्लोज है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, उस पर भी पूरा समीकरण समझाएंगे कि कैसे अभी भी राजस्थान रॉयल्स का चांस बन सकता है। बट देन अगर ये चांस बनता है राजस्थान रॉयल्स का, तो वो चांस एक तरीके से आपको भगवान ने एक तरीके से दिया है, और वो सिर्फ राजस्थान को नहीं होगा, वो चांस होगा संजू सैमसन को भी टू रीस्टैब्लिश कि क्यों बार बार बात होती है उनकी। बात इस मुकाबले की करें तो इस मुकाबले को जितवाने में बड़ा अहम जो रोल रहा इनके यंगस्टर्स देवदत्त पड्डीकल, जो नंबर 3 पर आए, जो उनकी शायद सही जगह भी रहती है। बार बार मैं इसीलिए कहता हूं कि भाई देवदत्त पड्डीकल को अगर खिलाना है आरसीबी ने अपने आरआर ने अपने लाइनअप में, तो वो 1-2-3 में ही बैट करें, उसके नीचे उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, तकलीफ होगी। हालांकि मुकाबला जीतने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं अलग अलग सिचुएशन में बल्लेबाजी कर बेहतर होने के लिए। फिर आपका यशस्वी जायसवाल, फंसी हुई नॉक थी, शायद वो आज फिनिश कर जाते तो कॉन्फिडेंस और ऊपर जाता, आप और उनकी बात करते, बट यशस्वी ने दिखाई है वो इंप्रूवमेंट जो हम अभी संजू सैमसन से मांग रहे हैं। इस सीजन उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है कि एज एन अनकैप्ड प्लेयर, जो रिकॉर्ड शॉन मार्श के पास था 616 रनों का, उस टैली को बेटर किया है। यशस्वी जायसवाल ने पिछले सीजन से जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाई है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा कर रहे हैं, क्रॉस फॉर्मेट्स, ये आईपीएल भी अच्छा गया है, और इंडिया का जो दरवाजा है उस पर वो खड़े हैं, बस वहां पर इंतजार है तो सेलेक्टर्स के स्वागत का, और वो वहां से आपको मोस्ट लाइकली बहुत जल्द इंडिया खेलते हुए भी दिखेंगे। तो ये हमने बात करी उसके परफॉर्मेंस की, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है जॉस बटलर जो बिल्कुल शांत है, उनका हम इंपैक्ट की बात करते हैं, लेकिन सिमरन हेटमायर को हम बार बार भूल जाते हैं। आप कभी भी उठाइए स्टैट्स, आंकड़े, राजस्थान रॉयल्स जो मैच जीते हैं उसमें आप हेटमायर की परफॉर्मेंस देखें, और जो हारे हैं उसमें हेटमायर की परफॉर्मेंस देखें, आपको समझ में आएगा कि हेटमायर कितनी बड़ी कड़ी रहे हैं इस टीम के लिए, और इस टीम की डिपेंडेंसी जो इन खिलाड़ियों पर है इससे हटकर जाना होगा। इस सीजन भी राजस्थान ने बड़ी गलतियां करी, जो कॉम्बिनेशन खिलाया, इंपैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल उस तरीके से नहीं कर पाए। आपने जो हम बार बार कहते हैं कि रियान पराग को जिस तरीके से जो इस्तेमाल भी किया था एक दिन एक मैच में इंपैक्ट प्लेयर पर, ध्रुव जुरैल और सिमरन हेटमायर से पहले उनको लाया गया था, तो कुछ कॉल्स आपकी क्वेश्चनेबल रही हैं जिनका शायद आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। और अब एज ऑफ नाउ जो चीज़ सबसे ज़्यादा चुभेगी राजस्थान रॉयल्स को वो है सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले की वो एक नो बॉल, जहां पर एक गेंद पहले आप वो मैच पहले जीत जाते हो, अंपायर थर्ड अंपायर बताता है कि नो बॉल है, फिर अब्दुल समद वो छक्का मारते हैं, और वो 2 पॉइंट्स आज आपको बहुत ज्यादा खलेंगे। तो ये पूरा का पूरा सीजन राजस्थान रॉयल्स का कुछ इस तरीके से रहा। भगवान भरोसे अब वो हैं, वो चाहेंगे मुंबई इंडियंस हार जाए, आरसीबी का जो एक छोटा सा मार्जिन है वो उससे हार जाए तो उनके लिए कहीं दरवाजा खुल जाए। तो क्या ये दरवाजा खुलता है नहीं खुलता, इस पर अलग से वीडियो आपके लिए हम सुबह पूरा इन डिटेल करेंगे। लेकिन कल अब जबरदस्त मुकाबले हैं, ऐसे ही मुकाबले हैं, नॉकआउट मुकाबले जहां पर बहुत कुछ स्टेक पर है। एक में चेन्नई सुपर किंग्स खेलेगी दिल्ली को, दूसरे में लखनऊ सुपर जायंट्स खेलेंगे कोलकाता को। चेन्नई लखनऊ दोनों के लिए जीतना जरूरी है, तो आप लोग भी जीत सकते हैं। जीतेंगे कहां? जीतेंगे आप माई 11 सर्कल पर, जहां पर एक जबरदस्ती टीम बनाइए और आपके पास मौका रहेगा 1 करोड़ जीतने का। यहां पर जीतने की प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा है, तो आप लोग जाइए, टीम बनाइए, तगड़ी सी टीम बनाइए, और आईपीएल कोई भी जीते आप लोग भी करोड़पति बन जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप माई 11 सर्कल पर जाकर अपनी अपनी टीम्स बना सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल आपसे इजाजत लेता हूं। आपको क्या लगता है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो सबसे बड़ी कमी रह गई इस सीजन वो क्या है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर दर्ज करें, और इसी तरीके से स्पोर्ट्स तक पर बने रहें। वीडियो इन्फॉर्मेशन